हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर स्टडी विद प्रीति बोरा। दोस्तों, आज है पॉलिटिकल साइंस फैक्ट्स जो रिवीजन है उसका लेसन नंबर 8। ठीक है, मैं ऑलरेडी 7 लेसन डाल चुकी हूँ जिसमें मैंने आपको सारे यूनिट वाइज फैक्ट रिवाइज कराए हैं। लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 5 तक आपका यूनिट नंबर 1 दैट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी है। लेसन नंबर 6 से आपका क्या शुरू हुआ है? वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट या थिंकर्स शुरू हुआ है। देखो, ये सारे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं जो आपके यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी, टीजीटी, जेएनयू के एंट्रेंस हो गया, पीएचडी एंट्रेंस हो गया या असिस्टेंट प्रोफेसर के एंट्रेंस हो गया, इन सारे एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इन सारे एग्जाम में आते हैं, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रोज़ सुबह मैं 6 AM पे लेके आती हूँ, सो दैट क्या हो ना कि आप सुबह सुबह जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लो। ठीक है, और दिन में 4-5 बार इसे रिवाइज करोगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। अब आपको एक काम करना है, वो ये है कि इस वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर दो और कमेंट में ना जो भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना, वो मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, मुझे उस कमेंट का आंसर चाहिए, बिकॉज मुझे इस तरीके से मैं आपको याद कराती हूँ। फैक्ट्स बुक के ईयर हो गए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गए, ये मैं सबको याद कराती हूँ कि जब आप कमेंट में लिख के देते हो। और कमेंट में ये भी लिख के देना है कि आपको वीडियो कैसे लगी। इसे शेयर तो हर जगह करना है, लाइक भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने हमारा जो लास्ट फैक्ट हमने यहाँ इस पे छोड़ा था कि जॉन लॉक कहते थे कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सबके साथ है। ये वाला फैक्ट हमने कल कर लिया था। आज हमें रूसो से स्टार्ट करना है। जीन जैक्विस रूसो कहाँ पे पैदा हुए थे? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पे है? प्रेजेंटली स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में है, वहाँ पे पैदा हुए थे। फ्रेंच गवर्नमेंट ने बेसिकली इनका ना अरेस्ट ऑर्डर कर दिया था। ठीक है, आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ कौन सी बुक? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब आपका आज का पहला क्वेश्चन, ये बुक जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसका ईयर बताओ मुझे। कौन से ईयर में ये जो बुक है वो आपकी पब्लिश हुई थी? ठीक है, फ्रेंच गवर्नमेंट ने इनके अरेस्ट के बारे में बात की थी। रूसो ने क्या डिस्क्राइब किया है? रूसो ने बोला है कि ह्यूमन नेचर, ठीक है, सामाजिक अनुबंध पुस्तक के प्रकाशन के बाद फ्रांसीसी सरकार ने उनका गिरफ्तारी आदेश किया था। रूसो ने मानव स्वभाव को क्या बताया है? नोबल सैवेज के रूप में वर्णित किया है। ठीक है, क्या है? एक नोबल सैवेज। इस तरीके का एक एमसीक्यू आया गया था कि इनमें से किसने ह्यूमन नेचर को एक नोबल सैवेज के बारे में बोला गया है कि नोबल मतलब वैसे अच्छा है, लेकिन सैवेज मतलब अनसिविलाइज्ड वाली लाइन, मतलब जिंदगी जीता है, राइट। सो आपका आंसर था उसमें रूसो। इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं, इसलिए ये पूरी सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा है जनरल विल क्या होती है। सो सबसे पहले ये बोलते हैं कि यार आपको ना, इंसान को ना सिविलाइज्ड होने में ना दिक्कत क्या हुई? पहले स्टेट ऑफ नेचर में इंसान सही था। ठीक है, इनके हिसाब से स्टेट ऑफ नेचर में इंसान सही था। जैसे प्रॉपर्टी का चरण शुरू हुआ ना, प्रॉपर्टी की अवधारणा आई, वैसे वैसे क्या हुआ, लोगों में आपस में कॉन्फ्लिक्ट होने लग गए, फिर स्टेट आने में और दिक्कत होगी। तो उन्होंने बोला कि सॉल्यूशन क्या है यार? एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके ना एक ऐसी स्टेट बनाएंगे जो जनरल विल के हिसाब से चले। अब जनरल विल क्या होती है इनकी, मैं बता देती हूँ। जनरल विल होती है सम टोटल ऑफ रियल विल। ठीक है, सम टोटल ऑफ रियल विल। आप बोलोगे कि मैम रियल विल क्या है? तो देखो, दो तरीके की इच्छाएं होती है। एक होती है तुम्हारी एक्चुअल विल और एक होती है तुम्हारी रियल विल। एक्चुअल यानी कि जो तुम एक्चुअली अपने दिमाग में सोचते हो। जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है तो तुम्हें सोच रहे हो कि यार इसको तो मैं, ये मतलब इसको तो मैं बहुत ही मारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इसको मैं खराब करूंगा, ये जो भी है। लेकिन एक्चुअली में तो वैसे बिहेव नहीं करते ना। एक्चुअल में आप लॉजिक या रीजन बेस्ड काम करते हो ना। तो ये है आपकी इंडिविजुअल लेवल पे आपकी रियल विल, जो कि आपकी रैशनल होती है, तर्क संगत होती है, लॉजिक होता है, रीजन होता है। अब मैं सारे लोगों की रियल विल को मिला दूं ना तो बनती है मेरी जनरल विल। जनरल विल कभी भी एक्चुअली में रिप्रेजेंट नहीं होती, अनलिमिटेड होती है और अनएलिएबल। ठीक है, ये योग्य, असीमित और एक अलग करने की योग्य है, नहीं है, राइट। नेक्स्ट, अब मैकडॉगल के हिसाब से, ठीक है, मैकडॉगल ने डिफाइन किया था जनरल विल को कि क्या है कि जब हर एक इंडिविजुअल आपके सोसाइटी का, ग्रुप का एक कंसेप्शन है ना, आइडिया ऑफ ग्रुप का एज अ होल, कि यार पूरा ग्रुप कैसा है, और आइडेंटिफाई करता है कि यार हाँ, जो मेरा अच्छा है वही पूरे समाज का अच्छा है, इस तरीके से आइडेंटिफाई करता है ना। तो क्या होता है हमारा, तो हमारी बनती है जनरल विल। यानी कि जनरल विल में हमें बिल्कुल भी मतलब ही नहीं बनना। जनरल विल में हमें अपने बारे में भी सोचना है और अपने समाज के बारे में भी सोचना है। जो हमारे हित है और समाज के हित है वो सेम एक लाइन में आने चाहिए। दैट इज आपका पॉइंट। ठीक है, रियल विल का क्या है? रियल विल इज द रैशनल विल। नेशनल नहीं, रैशनल होना चाहिए था, राष्ट्रीय नहीं, तर्क संगत होना चाहिए था। ठीक है, तर्क संगत इच्छा है किसकी? इंडिविजुअल की। हीगल ने क्या बोला था? हीगल ने अपनी बहुत सारी थ्योरीज दी है। उनको इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इमैनुअल कैंट से और रूसो से इनको प्रेरणा मिलती है एक्चुअली। ठीक है, हीगल की बुक है, बेसिकली कौन सी बुक है उनकी भी? हीगल की बुक है साइंस ऑफ लॉजिक।
तो मुझे बताओ साइंस ऑफ लॉजिक उनकी बुक कौन से ईयर में आई, ठीक है। अब आप इसमें लिखोगे अच्छा हीगल की ना एक बुक थी जिनकी वजह से वो जर्मनी में फेमस हो गए थे, और एक बुक थी वो जिनकी वजह से वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए थे, तो ये अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो साइंस ऑफ लॉजिक ऐसी बुक थी जिन्होंने हीगल को रिकॉग्निशन दिया था आउटस्टैंडिंग एक राइटर का, फिलोसफर का, कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। वो उस बुक का नाम क्या था, साइंस ऑफ लॉजिक। तो मुझे साइंस ऑफ लॉजिक का ईयर बता देना। नेक्स्ट है फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, ठीक है, ये इनकी अनदर बुक है, वो भी हीगल ने ही लिखी है, कौन से ईयर में लिखी है मुझे बताओ, ठीक है। नेक्स्ट हीगल क्या है, एक आइडलिस्ट थे, आइडलिस्ट मतलब आदर्शवादी थे, ठीक है, आदर्शवादी। हीगल का आपको पता होगा आइडलिज्म, ठीक है, डायलेक्टिक आइडलिज्म इनका है। ये मानते थे कि यार दुनिया में कोई भी परिवर्तन आता है ना, कुछ भी चेंज होता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हरकतें होती है ना, उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न होता है, और वो रीज़न होता है आइडिया का, ठीक है। ये स्टेट को बहुत इंपॉर्टेंट मानते थे, ये हमेशा ऐसे बोलते थे कि जो वर्ल्ड है ना वो 5 या 6 लेवल पे ऐसे जाके बनता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हीगल जो स्टेट है ना वो आपका क्या है, सिंथेसिस है ऑफ फैमिली एंड सिविल सोसाइटी, क्योंकि ये फैमिली को बोलते थे थीसिस, सिविल सोसाइटी को बोलते थे एंटीथीसिस, और आपके स्टेट को बोलते थे सिंथेसिस, ठीक है, ये याद रखना, पूछा जा गया था। हीगल के हिसाब से ह्यूमन बीइंग क्या है, सिंथेसिस हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक वर्ल्ड की, क्योंकि ऑर्गेनिक वर्ल्ड आपका थीसिस है, इनऑर्गेनिक वर्ल्ड आपका एंटीथीसिस है, और ह्यूमन बीइंग क्या है आपका सिंथेसिस। ऑर्गेनिक वर्ल्ड क्या होता है, जो कि आपके कार्बनिक, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, और आपका इनऑर्गेनिक जो अकार्बनिक, यानी कि एयर वाटर वगैरह, इन सब की वजह से तो आपकी लाइफ पॉसिबल है ना, ठीक है। अब हीगल की जो थ्योरी है किस पे बेस्ड है, इक्वेशन ऑफ व्हाट इज रैशनल, ठीक है, व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल। मतलब क्या है कि जो तर्क संगत है वह वास्तविक है, और जो वास्तविक है वो तर्क संगत है, यानी कि इनके हिसाब से वही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जिनके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई लॉजिक होता है, और अगर जिन किसी भी चीज़ के पीछे कोई ना कोई रीज़न या लॉजिक है तो दैट मीन्स वो चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब्स, ठीक है, थॉमस हॉब्स के अनुसार लॉ ऑफ नेचर क्या है, लॉ ऑफ प्रूडेंस है, ठीक है, प्रकृति के नियम विवेक के नियम है, ठीक है, प्रकृति के नियम विवेक के नियम है। अकॉर्डिंग टू, नेक्स्ट क्या है, अकॉर्डिंग टू थॉमस हॉब जो लॉ ऑफ नेचर है एक परसेप्शन है और जनरल रूल है कि फाइंड आउट बाय रीजन बाय विच अ मैन इज फॉरबिडन टू डू व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर हिज लाइफ, ठीक है। ये बोलते हैं लॉ ऑफ नेचर में ना तुमको ऐसा नहीं है कि कुछ भी करने का हक है। लॉ ऑफ नेचर में क्या है, एक बैलेंस है, ठीक है, प्रकृति का एक नियम है कि धारणा है कि जिसमें क्या है कि जो आपकी लाइफ के लिए बेकार चीज़ है, डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है, वो करने का हक आपको बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इस हक से आप वंचित हो, इस तरीके से उन्होंने, हॉब्स ने डिफाइन कर रखा है। जॉन लॉक के हिसाब से मेन आर इक्वल बाय नेचर, सोसाइटी थ्रू द इंस्टीट्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी हैज मेड देम अनइक्वल, ठीक है। ये अमेजिंग स्टेटमेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई थी कि जॉन लॉक के अनुसार पुरुष समान है, ठीक है, वैसे तो सारे पुरुष समान है, किसमें, प्राकृतिक समाज द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि संपत्ति की जो संस्था है ना, ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी है ना, इसके माध्यम से उन्हें असमान बना दिया गया है, इसकी वजह से ये अनइक्वल है, मतलब इनइक्वालिटी है इधर, ठीक है, अदरवाइज ये लोग इक्वल ही थे, ठीक है। नेक्स्ट है जनरल विल इन द पॉलिटिकल फिलोसफी ऑफ रूसो रिप्रेजेंट कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ अ कॉमन मैन, ठीक है। रूसो के राजनीतिक दर्शन में सामान्य इच्छा एक सामान्य चेतना की प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्या है, थॉमस हॉब ने कौन सा प्रिंसिपल दिया था कि द पॉलिटिकल लीडर शुड बी मॉरल, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए तो बोल सकते हो आप, ठीक है, कि राजनीतिक नेता को नैतिक होना चाहिए, किसने कहा था, थॉमस हॉब ने। इस तरीके के एमसीक्यू आते हैं कि किसने कहा था ये चीज़। नेक्स्ट है थॉमस हॉब सेड दैट वन कैन फॉरगेट द डेथ ऑफ वंस फादर बट नॉट द लेस लॉस ऑफ पैट्रीमोनी। इस तरीके की एक मिलती जुलती स्टेटमेंट माकियावेली ने भी कहा है कि एक इंसान पिता की मृत्यु को भुला सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति का नुकसान नहीं झेल सकता। नेक्स्ट है रूसो कंडेम्ड नेचुरल राइट एज एन इन्वेंशन ऑफ फैंटेसी, ठीक है। रूसो ने कल्पना के आविष्कार के रूप में प्राकृतिक अधिकार की निंदा की है, ठीक है। बेसिकली बोलते हैं कि यार ये नेचुरल राइट ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता इनके हिसाब से, राइट। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर के अनुसार जो स्टेट है उसका एक मोनोपोली ऑफ कोर्सिव पावर। मैक्स वेबर के अनुसार राज्य के पास जबरदस्ती की शक्ति का एकाधिकार है। अकॉर्डिंग टू हीगल स्टेट होल्ड्स यूनिवर्सलिटी, ठीक है। स्टेट में क्या है, इन स्टेट सार्वभौमिक है, यानी कि स्टेट हर जगह एग्जिस्ट करते हैं। हीगल वैसे भी क्या बोलते थे कि स्टेट क्या है कि भगवान का क्या है, मार्च है अर्थ पे, स्टेट सुप्रीम आपका ऑर्डर है, स्टेट तो कभी गलत कर ही नहीं सकता, ठीक है। स्टेट के पे कोई मोरालिटी नहीं होती, क्यों, क्योंकि स्टेट खुद ही मोरालिटी बनाता है, राइट। इस तरीके से हीगल स्टेट को मानते थे।
नेक्स्ट है कार्ल मार्क्स के अनुसार स्टेट अपहोल्ड डोमिनेंट इंटरेस्ट, की राज्य प्रमुख हित को कायम रखता है, ठीक है, जो मेन डोमिनेंट इंटरेस्ट होते हैं उन्हीं को कायम रखता है बस। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बुकुनिन, ठीक है, बुकुनिन के हिसाब से स्टेट क्या है, इविल टू बी इमीडिएटली एंड आउटराइटली रिजेक्टेड। अमेजिंग स्टेटमेंट है, किसने कहा था, बोल सकते हैं कि राज्य को तुरंत और पूरी तरीके से खारिज कर देना चाहिए, ये एक ऐसी बुराई है। ये क्या कौन बोलते हैं, बुकुनिन बोलते हैं, याद रखना। सिसेरो क्या है, सिसेरो कंसिडर्ड अ स्टेट विदाउट जस्टिस इज रॉबरी ऑन द हाईवे। अमेजिंग स्टेटमेंट, सिसेरो बोलते हैं कि न्याय विहीन राज्य हाईवे में लूट के समान है, ठीक है। लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज वाज रिटन बाय जेम्स वन, ठीक है ठीक है, ये बुक है एक्चुअली कि लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, ठीक है, मुक्त राष्ट्रतंत्र का कानून किसके द्वारा लिखा गया था, जेम्स वन द्वारा लिखा गया था, राइट। नेक्स्ट एक पेज कर देते हैं, द मॉडर्न स्टेट, आपको पता है ये भी एक बुक है, मुझे इसका ईयर बताना कमेंट में कब आई थी, किसके द्वारा, मकाइवर के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, ये स्पेलिंग है। एंशंट लॉ, पुराना लॉ, किसके द्वारा लिखा गया था, हेनरी मेन के द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, अ डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंसेस, एमिली, और अ डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी, ये सारे रूसो की बुक है, मुझे सबके ईयर चाहिए अभी कमेंट सेक्शन में, और ये इसलिए भी चाहिए क्योंकि ये सारे जो बुक्स है ये क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए काफ़ी बार आ चुकी है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ये मेंशन कर रखी है, राइट। अच्छा, अब स्टेट की ना, हर एक स्टेट की अपनी अपनी थ्योरी होती है, तो स्टेट की जो फिलोसॉफिकल थ्योरी है वो किसने दी है, बोसेनक्वेट ने, ठीक है। जनरल थ्योरी ऑफ स्टेट एंड लॉ किसने दी है, कैल्सन ने। फिलोसॉफिकल रेडिकलिज्म यानी कि आपका दार्शनिक कट्टरवाद किसने दिया है, ये आपका बेंथम ने दिया है। रिपब्लिकनिज्म इज द कंडीशन ऑफ प्रमोटिंग सेविंग वर्च्यू, ठीक है, ये किसने किसने बोला है, माकियावेली ने। इसका मतलब क्या है, गणतंत्रवाद सद्गुण बचाने को बढ़ावा देने की एक शर्त है, राइट। नेक्स्ट है लेवियाथन, लेवियाथन थॉमस हॉब की बुक है। लेवियाथन का मतलब होता है द रिपब्लिक, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट आपका इलेक्टेड होना चाहिए। मुझे इसका ईयर बताना, ये बहुत अमेजिंग बुक है, राइट। ये भी बुक है, ये भी बुक है, बी बना देती हूँ सो दैट आपको पता हो जाए, ये सारी बुक है। मुझे इन सब के क्या चाहिए, ईयर चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो इन सब के ईयर मुझे आज आ जाने चाहिए, अदरवाइज मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं डालूंगी क्योंकि आप सब लोग सीरियसली इस वीडियोस को नहीं ले रहे, ठीक है, क्योंकि कमेंट सेक्शन में लिखने का मतलब ये है कि आपको यार वो याद होंगे, राइट, ये आप ही के भले के लिए है। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये सारे फैक्ट्स आपको आज याद होने जाने चाहिए, 4-5 बार रिपीट कर देना, खुद लिखना इनको। इसी तरीके से रोज़ हम थोड़े थोड़े फैक्ट्स करके याद करते हैं, और जिसने पहले 7 लेक्चर नहीं देखे तो वो देखो, जितनी बार देखोगे उतना फ़ायदा होगा, ठीक है, बाय।